नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बनाएंगे जिंजर बियर, अदरक से बियर बनाएंगे हम। दोस्तों पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो जरूर करा करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं बियर बनाना। अदरक से ईस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अदरक ली है, जिसको मैंने छीला नहीं है, बस इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। ये 2 चम्मच मेरे पास शुगर है। ये पानी है मेरे पास 1 गिलास, जिसे हम आधा यूज करेंगे। ये मेरे पास एक आधा लीटर की बोतल है। अदरक को छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये अदरक को मैंने चॉप कर लिया है। अदरक को हम इस छोटी बोतल में डाल लेंगे। बोतल के अंदर अदरक को मैंने डाल लिया है। साथ में मैंने ये 2 चम्मच शुगर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। हम इसमें पानी ज़्यादा नहीं लेंगे, आधी गिलास के करीब मैंने इसमें पानी लिया है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसके ऊपर कैप लगा देंगे हल्के हाथ से। इसको मुझे बिल्कुल एयर टाइट नहीं करना, बस मुझे हल्के से इसको कैप लगा के छोड़ देना है। ये ढीला छोड़ा है मैंने इस पे, ताकि जो ईस्ट जब बनेगी तो उसे थोड़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो वो ऑक्सीजन उसे मिल जाए। इसे एक बार मैं हिला लूँगा, अच्छे से मिक्स कर दूंगा। इस ईस्ट को तैयार करने में 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। मैंने इसको मिक्स कर दिया है, अब इसे हम कल देखेंगे। मैंने आज फिर से थोड़ी सी अदरक ली है, इसको मैं फिर से बारीक काट लेता हूँ। अदरक मैंने काट ली है। इस अदरक को भी हम जार के इस कंटेनर में डाल देंगे, इस छोटी सी बोतल में। ये आधा लीटर की बोतल है मेरे पास। अदरक को मैंने डाल दिया है, साथ में ही मैंने शुगर को भी डाल देना है। ये 1.5 चम्मच थी, ये टीस्पून 1.5 टीस्पून शुगर थी, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और थोड़ा पानी भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको एक बार मैं टाइट बंद करूँगा और शेक कर लूँगा, इसको अच्छे से मिला लूँगा, मिक्स कर दूँगा। ढक्कन को फिर से हमें लूज कर देना है। अब इसे हम कल देखेंगे। दोस्तों ये अदरक से ईस्ट हम जो बना रहे थे, इसको पूरे 3 दिन हो गए। ऊपर एक लेयर आ गई, अब हम इसको थोड़ा सा भी हिला रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे से झाग बन रहे हैं ऊपर। तो ये तैयार है यूज करने के लिए। मैंने जैसा कि बताया था, हम बनाएंगे इससे बियर, अदरक से बियर बनाएंगे हम। तो सबसे पहले मैंने ये एक अदरक का पीस ले लिया है। इसमें मैंने कोई बिल्कुल भी नहीं नापा है कि क्वांटिटी कितनी है। इससे मैं 1 लीटर बियर बनाऊंगा। तो मैंने अदरक को बिल्कुल भी नहीं नापा है। आपके पास छोटा टुकड़ा है तो वो, इससे छोटा टुकड़ा है तो भी चलेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा है तब भी चलेगा। तो इसको मैं छोटे पीसेस में काट लेता हूं। पैन में मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और मैं ये जो मैंने रफली ये चॉप की थी अदरक, ये पानी के अंदर डाल दूंगा मैं। और साथ में ही मैंने ली है शुगर, ये 100 ग्राम शुगर है मेरे पास, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। इसे मैं अच्छे से उबाल लूंगा एक बार। एक लीटर की ये मेरे पास बोतल है कांच की, इसी के अंदर हम बियर बनाएंगे। इसको फर्मेंटेशन कराने के लिए मैं ऊपर बैलून लगा दूंगा, जिसे मैंने डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। उबाल आ चुका है इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है और मैंने ये 3 इलायची ली है, ये भी मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैंने डाली है एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 3 इलायची। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये फ्लेवर के लिए होता है। अदरक को उबलते 10 से 12 मिनट हो गए हैं। गैस में यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने एक जग और एक छलनी ले ली है। इसको छान लेंगे पानी को। अदरक का और जो ये मैंने गरम मसाले इसके अंदर डाले थे, उसका फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। ये मैंने बॉटल ले ली है और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा ये पानी। हमें पानी को कांच वाले बर्तन में थोड़ा सा डालना है पहले, ताकि वो तड़के ना। एक बार हिला लेना है ताकि जो भी कांच का कंटेनर हम ले रहे हैं या बॉटल ले रहे हैं वो टूटे ना। थोड़ा सा डालना है और हमें हिला लेना है ताकि उसका टेम्परेचर ऊपर आ जाए।
एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा तो कांच तड़क सकता है। इसमें मैं ले लेता हूं थोड़ा सा नॉर्मल पानी। इसमें मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी लिया है आरओ का। वो मैं पहले भी ले सकता था, लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि कांच की बोतल अगर आप यूज करते हो, उबला हुआ पानी आप डाल रहे हो तो हमें किस तरीके से डालना है ताकि हमारी बोतल या कोई भी कांच का कंटेनर ना तड़के। इसे हमें ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि मुझे अभी इसमें ईस्ट भी डालनी है, तो हमें इसे ऊपर तक नहीं भरना है। मैंने इसको खाली छोड़ दिया, मैं इसको इतना रखूंगा। टेम्परेचर इसका भी गर्म है, इसको हम छोड़ देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। 1-1.5 घंटे में ये नॉर्मल पे आ जाएगा। तो अब एक बार इसकी हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी चेक कर लेंगे। तब तक के लिए मैं इसको ढक के रख देता हूं। मैंने ये ग्लास लिया, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से रख दिया। जो बियर के लिए लिक्विड हमने तैयार किया था ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मैंने यहाँ पे हाइड्रोमीटर ले लिया है। इसे मैंने फ्रिज में, डीप फ्रीजर में रख के सैनिटाइज कर लिया था। अब इसकी ग्रेविटी चेक कर लेंगे एक बार। इसकी ग्रेविटी 60 से थोड़ी कम आ रही है। ये मेरे पास ट्रिपल स्केल हाइड्रोमीटर है। अगर आपके पास नॉर्मल है तो वो दिखाएगा 1.060 के आसपास। ये थोड़ी सी कम है 60 से, यानी कि 7.5% के आसपास अल्कोहल हमारी बियर के अंदर बनेगी। इतनी काफी है। अब यहां पे मेरे पास है सोडियम मेटाबिसल्फाइड। इससे बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा छोटी चम्मच है मेरे पास। ये टीस्पून है, उसके मुकाबले ये कितनी छोटी आप देख सकते हैं। इसको भी मैं 1/4 चम्मच से बहुत कम डालूंगा। अगर टीस्पून 1/4 चम्मच हम डालते हैं तो उसकी जरूरत हमें पड़ती है 5 लीटर वाइन बनाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने 2 चुटकी के बराबर मैंने ये सोडियम सल्फाइड इसके अंदर डाला है। और अब जो ये हमने बियर का जो सैंपल लिया था उसे भी हम बॉटल के अंदर डाल देते हैं। एक नींबू का पीस ले लिया है मैंने। सिट्रिक एसिड होता है नींबू के जूस में। आप सीधा सीधा सिट्रिक एसिड कोई अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा नींबू का जूस ले लिया है। अभी मैं इसको एक बार मिक्स कर लेता हूं। सोडियम मेटाबिसल्फाइड डालने से जो भी बैक्टीरिया हमारे इस बॉटल में होगा वो मर जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो इससे हमारी जो बियर है या हम वाइन में डालते हैं तो वो एक तो क्लियर बहुत जल्दी होती है, और दूसरा वो अच्छी बनती है। खट्टी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। हमारी वाइन या बियर खराब नहीं होगी। ईस्ट हम डालेंगे 24 घंटे के बाद। अगर हमने अभी इस ईस्ट इसके अंदर डाली तो ईस्ट मर जाएगी। ये सोडियम सल्फाइड उसे मार देगा अभी। तो हम 24 घंटे के बाद इसके अंदर ईस्ट डाल देंगे। पहले मैं इसे छान लूंगा और 24 घंटे के बाद डाल देंगे इसमें। तो मिलते हैं दोस्तों 24 घंटे के बाद। बियर के लिए जो हमने सॉल्यूशन रखा था उसे 24 घंटे हो चुके हैं रखे हुए। सोडियम मेटाबिसल्फाइड डालने की वजह से ये एकदम क्लियर हो गया है। आप इसमें पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड भी डाल सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हमें इसके अंदर ईस्ट डालनी है। ये ईस्ट हमने तैयार करी थी, हम इसी का यूज करेंगे। उसके लिए मैंने एक ग्लास लिया है जिसे मैंने सैनिटाइज कर लिया था, और साथ में छन्नी ली है। इसको भी सैनिटाइज कर लिया था मैंने डीप फ्रीजर में रख के। इतनी ईस्ट काफी होगी। एक बार इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगा। डीप फ्रीजर में मैंने इसके ऊपर लगाने के लिए गुब्बारा रखा है, वो लगा देता हूं मैं इसके ऊपर।
गुब्बारा मैंने इस पर लगा दिया है। अब इसे 24 घंटे के बाद देखेंगे। इसे रखे हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। गुब्बारा फूल गया ऊपर की तरफ, यानी इसने काम करना अच्छे से चालू कर दिया है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसे डेली एक बार ये गुब्बारा निकालूंगा, इस तरीके से निकालूंगा और इसे थोड़ा हिला लूंगा 5-10 सेकंड के लिए, और फिर से गुब्बारा इसके ऊपर मैं लगा दूंगा। ऐसा मैं 14 दिन तक करता रहूंगा। फिर 14 दिन के बाद आगे का प्रोसेस हम देख लेंगे। मिलते हैं 14 दिन के बाद।